हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय प्रियांशु। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने वर्णमाला और स्वरों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्यंजनों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। और जो व्यंजन होते हैं वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं, जिनमें स्पर्श 25 स्पर्श व्यंजन हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन हैं और 4 ही हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन, इसकी परिभाषा देखिए। वे व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात जब हम कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं और हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को टकराती हुई, स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से माँ तक के जो 25 व्यंजन हैं उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अर्थात का से लेकर के माँ तक के जो 25 व्यंजन हैं उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय जो मुख की जो वायु है वो हल्का सा नाम मात्र का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय जो मुख से निकलने वाली वायु है वो हल्का सा स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, हमने आपको अभी बताया था, य, र, ल, व। ये चारों क्या कहे जाते हैं? अंतस्थ वर्ण। उसके बाद आते हैं ऊष्म वर्ण। वे व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय निकलने वाली वायु जिह्वा और उच्चारण स्थान के मध्य घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। अर्थात जब हम कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा और जो हमारे उच्चारण स्थान है उनके मध्य जब वायु घर्षण करती हुई, टकराती हुई बाहर निकलती है, तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 होते हैं, श, श, श और है। इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ये 2 व्यंजनों को जोड़ करके बनते हैं। 2 व्यंजन मीन्स एक व्यंजन पूरा और एक व्यंजन आधा, दोनों को मिला करके एक संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। जैसे कि का और शा, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? 6। ता प्लस रा, ये क्या बनाते हैं? त्रय। ज प्लस ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये श प्लस रे, ये मिलकर क्या बनाते हैं? श्रेय। इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आयोग वह वर्ण किसे कहते हैं? वो वे वर्ण जो ना तो स्वरों के साथ काउंट होते हैं, जुड़ते हैं, ना ही व्यंजनों के साथ में जुड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आयोग वह वर्ण कहते हैं। आयोग वह वर्ण में सिर्फ 2 वर्ण आते हैं, अंग और अह। ये वर्ण आयोग वह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने व्यंजनों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम और जो वर्णमाला के जो पार्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।